उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते में आपने बहुत सारे अच्छे दिन बताए होंगे। And it's great news that, of course, the corona is increasing, but so far, the prohibition is loosed. भले ही कोरोना की स्थिति अभी भी बनी हुई है दुनिया में, लेकिन जो उस पर जो नियम बताए गए थे फॉलो करने के लिए, उन पर थोड़ी ढील दी गई है हम सरकारों की तरफ से। We wish we can start the church worship in any time soon. और हम उम्मीद करते हैं कि चर्च की इबादत हम जल्द ही शुरू कर सकेंगे। I so miss you guys, and मैं we are planning to have a wonderful time with you. Yeah, better than last time. मैं आप सभी को बहुत याद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अभी पिछले जो हमने समय बिताया उससे बेहतर समय हम आगे बिता पाएंगे। Okay, let's pray for this moment. आइए दुआ करें इसके लिए। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, bless upon my friends. मेरे दोस्तों को आप बरकत दें। Father, we need spiritual food. पिताजी, हमें आत्मिक भोजन की ज़रूरत है। Until now, you supplied this spiritual food with this video. अभी तक आपने इस वीडियो के ज़रिए एक आत्मिक भोजन हमारे दोस्तों तक पहुंचाया है। But Father, we need more. पिताजी, हमें ज़्यादा की ज़रूरत है। Through the warmness of hugging each other and through the eager praise to you in the worship time. और ताकि हम एक दूसरे को गले मिलकर अच्छे से मिल पाएँ और आपके नाम की इबादत एक साथ कर पाएँ। So, Father, please allow us to have regular worship in our church. और पिताजी, आप हमें इस बात की इजाज़त दें ताकि हम दोबारा से चर्च में इबादत शुरू कर सकें। So my friends can find Jesus Christ, who is to save us, and then the way going to heaven. ताकि मेरे दोस्त जो हैं वो यीशु मसीह को जो हमें बचाते हैं उनको ढूंढ पाएँ और स्वर्ग तक जाने का रास्ता अपने लिए ढूंढ पाएँ। Thank you, Father, everything. We pray in Jesus' name. Amen. हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्रिया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Okay. Would you read number 1? नंबर 1 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय उसका 1 और 2 आयत। अब्राम ने मिस्र छोड़ दिया। अब्राम ने अपनी पत्नी तथा अपने सभी सामान के साथ नेगेव से होकर यात्रा की। लूत भी उसके साथ था। इस समय अब्राम बहुत धनी था। उसके पास बहुत से जानवर, बहुत सी चांदी और बहुत सा सोना था। आमीन। Amen. So, my friends, today's story started with becoming rich. आज की कहानी जो शुरू हो रही है वो अमीर होने के बारे में है। Yes, Abraham, who is the main character of these few weeks, he became rich. इन हफ्तों में हम जिस चरित्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो हैं अब्राहम, और अब्राहम जो अभी अमीर बन रहा है। And then in his family, there is many people, but there's three special people. उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन 3 सदस्य ऐसे हैं जो बहुत ही ख़ास हैं। First is Abraham, पहला जो है वो है अब्राहम, and the second one was his wife, और दूसरी है उसकी पत्नी, and third was name is Lot, और which is his nephew. तीसरा है उसका भतीजा जिसका नाम है लूत। These three people are the leader of this family pack. और ये 3 सदस्य अपने जो परिवार है उनका, उसमें वो लीडर्स हैं। And now they are traveling the Middle East area. और अभी वो मिडिल ईस्ट में मध्य एशियाई जो हैं वहाँ पर घूम रहे हैं। In here, they had lots of silver and gold and also livestock. और यहाँ पर उनके पास सोना, चांदी और बहुत सारा कुछ है। And then especially their main job is taking the livestock, which is sheep and goat and also cows. और उनमें सबसे ज़्यादा जो जैसे कुछ जानवर जैसे भेड़ें, बकरियां और गायें थी। Okay, let's go to number 2. Here's many people thinking, there are many people who is wishing to be rich. नंबर Just explain more.
Many people want to be a rich. अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अमीर बनना चाहते हैं, And I'm sure that you want to be a rich. और मैं इस बात के लिए मुझे पक्का पता है कि आप भी अमीर बनना चाहते हैं। My friend, you can be a rich मेरे दोस्तों, आप भी अमीर हो सकते हैं, because Abraham, definitely the person of God became rich. और जो अब्राहम है वो परमेश्वर का जन होता हुआ अमीर बना था। So some people says God in Christian don't want people to become rich. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोगों के भगवान हैं वो चाहते नहीं हैं कि लोग अमीर बने, But that's wrong. लेकिन वो गलत है। God wants his people to become rich. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं, But for becoming rich, there should be a special condition. और अमीर बनने के लिए एक शर्त होती है। He don't allow everyone become rich. वो नहीं चाहते कि सब लोग अमीर बने, He allow only someone become rich. वो सिर्फ कुछ लोगों को ही अमीर बनाना चाहते हैं। And today we will study about what condition God concerned to make one person rich. और आज हम इस बात के बारे में स्टडी करेंगे कि वो कंडीशन है क्या जो परमेश्वर रखते हैं अमीर बनने के लिए। Okay, let's go to number 2. नंबर 2 पढ़ेंगे। Can I read? उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय 5 से 7 आए। इस समय लूत भी अब्राम के साथ यात्रा कर रहा था। लूत के पास बहुत से जानवर और तंबू थे। अब्राम और लूत के पास इतने अधिक जानवर थे कि भूमि एक साथ उनको चारा नहीं दे सकती थी। उन दिनों कनानी लोग और परिजी लोग भी इस प्रदेश में रहते थे। अब्राम और लूत के मजदूर आपस में बहस करने लगे। आमीन। Amen. Here, something problem started. यहाँ पर एक प्रॉब्लम शुरू हो रही है। As I says, in the family group, there was a two leader, Abraham and Lot. जैसा कि मैंने कहा कि सदस्य उनके परिवार के सदस्यों में से 2 लीडर थे जो कि थे अब्राहम और लूत। They had their own packs and on group of livestock. उनके अपने एक लाइफस्टाइल जो उनका था, उनका कुछ ग्रुप थे। Yes, there is a servant, many servants group, which belongs to Abraham. कुछ नौकर थे जिनका जो ग्रुप में थे और वो ग्रुप अब्राहम का था। The other side, there is also lots of servants belongs to Lot. और बहुत सारे नौकर जो अलग थे और वो लूत के नौकर थे। Under the servants, lots of cows and sheep belongs to Abraham. और Under the servants, there is lots of sheep and goats belongs to Abraham. और उन्हें वही जो नौकर थे वो बहुत सारे जैसे भेड़ों की देख रेख करते थे और वो अब्राहम की थी। The other side, there's lots of cows and not horse, I think, donkeys belongs to Lot. और दूसरी साइड जो थे वो थे गाय और गधे जो लूत के थे। So, as you know, when there's lots of livestock, there should be needed lots of land. और इन सब चीज़ों को देखते हुए उनको बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत थी। So these two groups of people start the the conflict. और ये जो ग्रुप थे दोनों अलग अलग, इन दोनों में थोड़ा बहसबाजी शुरू हो गई। Yes, and then these conflict goes to their leaders' conflict too. और ये जो झगड़ा था ये उनके लीडर्स में भी चला गया। Lots of people think when they become rich, there's no problem in their life. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब वो अमीर बनते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। When you think about your life problem, of course everyone has the life problem, and think if I have more money, this problem would be nothing. और हम सोचते हैं कि अगर हमारे ज़िंदगी में पैसा हो तो कोई हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। But actually, if you have much money in that situation, you will not have that problem, but instead of that, bigger problem from another kind. लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, भले ही आपकी एक जो मुश्किल है उसका हल निकल गया हो, लेकिन उससे बहुत बड़ी मुश्किलें जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं। For now, Abraham have to fight Lot, which is his nephew.
और अभी स्थिति ऐसी थी कि अब्राहम को अपने भतीजे लूत से झगड़ा करना पड़ रहा था There's a rivalry in the family members. और परिवार के दो सदस्यों में झगड़ा चल रहा था Yeah. So, in this problem, how we can act. और ऐसी स्थिति में हम कैसे कर सकते हैं क्या कर सकते हैं And there is a key of God making God pour his blessing upon people. और यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है जिससे परमेश्वर अपने लोगों पर बरकत बरसाते हैं And let's look at number 3. आइए नंबर 3 पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसकी 8 आयत अब्राहम ने लूत से कहा हमारे और तुम्हारे बीच कोई बहस नहीं होनी चाहिए हमारे और तुम्हारे लोग भी बहस ना करें हम सभी भाई हैं आमीन Amen. This word is very amazing ये आयत जो है बहुत ही शानदार है because lots of people think, through the harsh fighting, they can earn money in this world. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे झगड़े कर कर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर कर वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं Yes, some people says the life is full of conflict. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो ज़िंदगी है वो एक संघर्ष का नाम है If you win on this conflict, you can be successful, you can be rich. अगर आप इस संघर्ष में जीत जाते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं That's why maybe people think the low grade of life people says loser. और इसीलिए लोग जो अमीर नहीं हैं जो थोड़े गरीब होते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि वो लूजर्स हैं And if you listen kind of rap music, and sometimes it's boasting their what they have like this, they says, I'm winner because I'm rich. I didn't Rap music. There is a rap music. हाँ ओके Yeah. अगर आप can you Yeah, it says there's some rap musics you maybe have heard. रैप म्यूजिक होता है जो आपने सुना होगा And some singer says, I am a winner of the world because I'm rich and successful. और उसमें सिंगर्स जो हैं वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया का विजेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा नाम कमाया है पैसा कमाया है So when they use the word winner and loser means their perspective on their life is conflict. And there is a fighting, battles in their perspective on of their life. और ये जब वो जीतना और हारना इन बातों का जिक्र करते हैं अपने सॉन्ग्स में तो उनके कहने का मतलब होता है कि हमने ज़िंदगी में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत ली हैं My friend, today Abram says to Lot, let's don't fight. आज अब्राहम यहाँ पर लूत से कह रहा है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए You and me never gonna fight. हम दोनों कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे And don't make our servants fight each other. और हमारे नौकरों को भी तुम झगड़ा मत करने दो My friend, this understanding is very showing that they have a different perspective about life. और ये आयत ऐसे हमें बता रही है कि उनके ज़िंदगी के देखने और गुजरने का नज़रिया अलग अलग है दोनों का In the worldly view on this life, the winner will take because the winner, fought and then overcome the opposite side. और इस दुनिया में अगर कोई झगड़ा करता है और वो चीज़ें कमा लेता है अपने लिए उसको ही विजेता कहा जाता है But this perspective says we are not in fighting with each other. और ये जो पर्सपेक्टिव है ये कहता है कि हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे Then the money also or success in life or famous in your honor, and that's not relative in your fighting life. इस तरीके से अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो वो कहता है कि हमें ज़िंदगी में जीतने या पैसा कमाने के लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है And that's one came from that God has everything. और ये इस चीज़ से आता है कि परमेश्वर के पास सब कुछ है People think I need to take from somebody.
अब लोग सोचते हैं कि मुझे दूसरों से लेने की ज़रूरत है then I can be abundant और or मैं rich. मैं फिर अमीर बन सकता हूँ। But Abraham understood about the life is taking not from somebody, but taking from God. लेकिन यहाँ जो नज़रिया बताया जा रहा है ये कहता है कि किसी दूसरे से लेने की ज़रूरत नहीं है बल्कि परमेश्वर से लेने की ज़रूरत है। So that's why he don't need to fight with somebody else in the और world. इसीलिए इस दुनिया में उसे दूसरों से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। That view we can see more clear in next line. और अगली आयत में हम इस नज़रिए को अच्छे से समझ पाएंगे। I'll just read number 4. उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 9 और 11 आयत। हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तुम जो चाहो जगह चुन लो। अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। इसलिए लूत ने यरदन घाटी में रहना स्वीकार किया। इस तरह दोनों व्यक्ति अलग हुए और लूत ने पूर्व की ओर यात्रा शुरू की। Yeah. And Abraham says, okay, here's things. When you choose left, I will choose right. और अब्राहम ने उसे कहा कि अगर तुम दाहिनी ओर जाओ बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर रहूंगा। And he says, when you choose there, I will choose here. और वो कहता है कि अगर मैं दाहिनी ओर जाता हूँ तो तुम बाईं ओर चले जाओ। When you choose the river, I will choose mountain. अगर तुम वो नदी को स्वीकार करते हो तो मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। So Abraham gave the chance to choose to Lot first. अब्राहम ने पहला चांस जो वो लूत को दिया चुनने का। Actually, this is a surrender. और ये एक तरीके से सरेंडर करना था Because the right for choosing should be the key on this conflict. और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात था वो था चुनाव। If they were not that way, they have to fight, and then the winner will take the choose right. और अगर उनके बीच में कोई झगड़ा होता और वो जीतता तो वो उसको चुनने का अधिकार पहले मिलता। But Abraham says, I have no intention to fight with you to take the choose to right. और उसने कहा कि Right to choose, yeah. मेरा कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं तुमसे झगड़ा करके उसके बाद जो पहला चुनाव करने का अधिकार तुमसे छीन लूं। Right now, I will give it to you now. अभी मैं तुम्हें देता हूँ पहले। Here is have it. तो अभी है ये है तो तुम इसे लो। How could act like this? क्या इस तरीके से कैसे हम एक्ट कर सकते हैं? Because he knew that the blessing of life is not by taking his hand. क्योंकि वो उसको पता था कि जो बरकत है वो उससे छीनने से नहीं मिलेगी मुझे। Doesn't matter to him to choose right or left. और वो ये मैटर नहीं करता कि वो लेफ्ट को चुने या राइट को चुने। He already decided in his heart, I will choose God. और उसने पहले ही इस बात का फैसला कर लिया था कि मैं परमेश्वर को चुनूंगा। I choose God already, so you choose anything. तो उसके कहने का मतलब था कि मैंने पहले ही परमेश्वर को चुन लिया है, तुम कुछ भी चुन लो। And my friend, God bless like this person. और इस तरह के व्यक्ति को परमेश्वर बरकत देते हैं। I've talked with many foreign workers. मैंने बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं जो काम करते हैं यहाँ पर उनसे बात की। They have much interesting on choose the better working place. और उनका जो पहला चुनाव होता है वो काम करने का सही जगह ढूंढते हैं। My friend, sometimes you try to fight with me to take better job. और व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं झगड़ा करके जीत के पहला चुनाव करने का जो मौका है वो छीन लूं। Sometimes I have no choice but to give not good condition of company. कई बार मेरे पास भी इस बात का चुनाव नहीं होता कि मैं एक अच्छी जगह आपको दूं काम करने के लिए। And then sometimes one of our friends sees how's the condition of the company, then disappointed and says, give up. और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने कंपनी को जाके देखा और उसने उस कंपनी के बारे में जब देखा तो उसको पसंद नहीं आया और वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ और उसके बाद उसने छोड़ दिया। But before we choose any company to you,
for you or introduced to you, we pray a lot. लेकिन जब भी हम आपको किसी भी तरह की कंपनी में लेके जाते हैं काम करने के लिए, हम पहले बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। When we sure that this working place is God's allowance to this man, then we introduce. और जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि ये कंपनी परमेश्वर की ओर से दी गई है किसी इंसान को काम करने के लिए, तब ही हम आपको वहाँ पर लेके जाते हैं। And we wish, every time we introduce the working place, we wish you, some of you, choose God, then trust and start the work. और जब भी हम आपको लेके जाते हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप पहले परमेश्वर को चुनेंगे और उस पर भरोसा करके उस कंपनी में काम शुरू करना। Thankfully, most of you choose the company and work well. और ज़्यादातर आप में से लोग कंपनी को मायने रख के काम शुरू करते हैं। But some of you, sadly, distrust about that and then just find the job by yourself. और कुछ लोगों भरोसा नहीं कर पाते, तो वो फिर अपने तरीके से काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। Anyway, let's go to number 5. नंबर 5 पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय 9। धन्य हैं वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। So my friends, says, when you make peace, you will be called son of God. जब आप शांति से रहते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। My friend, Father bless only his son. जो पिता होता है वो हमेशा अपने पुत्र को ही बरकत देता है। I'm a father of 2 kids, मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, and I don't give my money to anyone in the street, any kids in the street. और मैं किसी भी गली में चलते फिरते बच्चों को पैसे नहीं देता हूँ। I give my money, I give my fortune to only 2 special kids, which is my son. और मैं सिर्फ 2 लोगों को ही अपना अधिकार के पैसे देता हूँ, जो कि मेरे बेटे हैं। So, if God need to give his fortune, if God gives his blessing upon somebody, then somebody should be his son. अगर परमेश्वर किसी को बरकत देना चाहते हैं तो वो कोई जो होगा वो उसका पुत्र ही होगा। And as the word says, when you make a peace, you will be the son of God. और बाइबल कहती है कि अगर तुम शांति रखोगे तो तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। So my friend, please make peace in your company, in your friendship, in your family. और आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी कंपनी में, अपने परिवार में हमेशा शांति बनाए रखें। That's not because you're supposed to be a good worker in the company. और ये इसलिए नहीं है कि आपको एक अच्छा वर्कर बनने की ज़रूरत है कंपनी में। That's because God commanded to us. ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस बात की आज्ञा दी है, And because there is God's promise. और क्योंकि परमेश्वर हमसे इसका वादा करते हैं। When you make peace, you will be my son. अगर तुम शांति रखोगे तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। Then his son has a right to ask to his father the need. और जो पुत्र होता है उसको अधिकार होता है कि जब उसे ज़रूरत हो वो अपने पिता से मांग सके। Okay, let's go to number 6. नंबर 6 पढ़ेंगे, जकरिया उसका 8 अध्याय 19 आयत। सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, वे अच्छे और प्रसन्नता के दिन में बदल जाने चाहिए। वो अच्छे और प्रसन्नता के पवित्र दिन होंगे और तुम्हें सत्य और शांति से प्रेम करना चाहिए। Amen. When you love peace, when you're trying to make peace, something follows to you one more. जब आप शांति रखने की कोशिश करते हैं तो कुछ होता है जो आपको फॉलो करता है, That's the truth. और वो है सच्चाई। My friend, if you're trying to make a peace in your life, you will fail. अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति रखने की कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, Because there is no truth. क्योंकि वहाँ पर सच्चाई नहीं होती। You must have a truth, then you can make a peace in your life. आपकी ज़िंदगी में सच्चाई होनी चाहिए, तब आप अपनी ज़िंदगी में शांति बरकरार रख सकते हैं। That's why in this 5 verse, ask both at the same time. और इसीलिए दोनों चीज़ें बाइबल की आयत में एक साथ दी गई हैं। God says love, truth, and peace. वो परमेश्वर कहते हैं कि तुम शांति और सच्चाई से प्रेम रखो। Because even though you are trying to make peace without truth,
my friends, the world will take everything that you have. अगर आप बिना सत्य के शांति को बनाने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे. In the attitude, loving, peaceful attitude, only protected by the truth. जो शांति का वातावरण है उसको सत्य से ही संभाला जा सकता है. So, my friends, please follow the truth. That truth is in the Bible. और आप उस सत्य का ही पीछा करें और वो सत्य बाइबल में पाया जाता है. When you study Bible and when you become to make a peace, then surely God's blessing will be onto you. और अगर आप बाइबल पढ़कर उसके अनुसार शांति बरकरार बनाए रखते हैं तो परमेश्वर की बरकत आप सब पर होगी. That's only one condition to be rich और in the world. यही एक शर्त है कि जिससे आप अमीर बन सकते हैं. That's how Abraham got all he had in his life. और इस तरीके से अब्राहम को जो भी उसकी ज़िंदगी में उसको मिला वो इस तरीके से ही मिला. Abraham loved the truth of God. अब्राहम परमेश्वर के सच्चाई को प्यार करता था And he tried to make peace in his life. और उसने अपनी ज़िंदगी में शांति बरकरार रखी And he became successful. और वो सफल इंसान बना. So I hope same thing would happen to you. और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही चीज़ आपके साथ भी होगी. Let's pray. आइए दुआ करें. Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, you know what my friends is looking for now. मैं आपको पता है कि मेरे दोस्त क्या चाहते हैं. They're looking for successful life. वो एक सफल ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं They're looking for abundant, rich, full life. और वो एक बहुत अमीर वाली ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं. Father, that can be done in this world by bloody flowing fight. और वो इस जो लड़ाई झगड़े के द्वारा इस दुनिया में किया जाता है हासिल नहीं किया जा सकता. Father, you gave us another choice. पिताजी आपने हमें एक और चॉइस दिया है And follow the truth and follow the peace, then get the blessing from God. और आपने कहा कि आप शांति और सच्चाई को फॉलो करें तभी आपको बरकत मिलेगी. Father, we decide to follow this way और पिताजी हमने फैसला किया कि हम ऐसा ही करेंगे because this way is better way. क्योंकि यही एक बेहतरीन तरीका है And this way make us true happy. और यही तरीका हमें सही खुशी देता है. So Father, please be with us. हमारे साथ हों, Please be with my friends. मेरे दोस्त के साथ हों. Help them to open their Bible. आप मदद करें कि वो बाइबल खोल सकें Help them to have more interesting on the Word of God. और उनका इंटरेस्ट और भी बन सके बाइबल पढ़ने में. Help us participate in having worship together. और हमें मदद करे कि हम एक साथ ही अब आपकी इबादत कर सकें So may your blessing poured upon them. ताकि आपकी बरकत उन पर ठहरी रहे. Father, please be with us and bless upon our next 1 week again. पिताजी आप हमें सबकी मदद करें, बरकत दें और हमारे अगले आने वाले हफ्ते को ब्लेस करें. We pray in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह के नाम मांगते हैं. आमीन. Wow. What was his time?